ये वीडियो शायद मेरे को बनाना नहीं चाहिए था और मैं बनाने का इरादा भी नहीं था मेरा, पर एक छोटा सा रीज़न है जिसकी वजह से ये बनाना पड़ा। ये जो लाइट देख रहे हैं मेरे हाथ में आप, ये एक मल्टी कलर के पार्किंग बल्ब है और इसकी कीमत सिर्फ 30 रुपये, 30 रुपीज़, यानी अगर तेलुगु में बोलूँ तो सिर्फ 30 रुपये। तो इस वीडियो को बनाने का देखो फिर से रीज़न बोल रहा मैं, ये जो 30 रुपये का बल्ब है इसको लगाने के लिए लोग 300 रुपये देने के लिए तैयार है। हाँ सही सुने आप, 300 रुपये। और आप बोलेंगे 300 रुपये कौन क्यों देगा? देखो देने के लिए लोग रेडी है। क्यों? जिसके पास BS7 की बजाज गाड़ी है, चाहे मेगा, बजाज, अल्फ़ा, ये सारी जो BS7 या BS6 की जो फेस 2 वाली गाड़ियाँ है ना, इसके अंदर जो डैशबोर्ड है, इसके डैशबोर्ड के अंदर का जो हमारा मीटर बोर्ड होता है या फिर मीटर बोर्ड भी बोलते हैं या फिर स्पीडोमीटर के अंदर जो पार्किंग बल्ब होते हैं ना, अगर आप उसको चेंज करना चाह रहे तो जनरली BS4 या BS3 के गाड़ियों में जैसा होता था ऐसा नहीं है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत झमेला है। और बोनस टिप क्या है बोले तो सामने के भी जो 2 पार्किंग बल्ब होते हैं ना, ये वाले, ये भी थोड़ा हार्ड है। BS4 में बहुत आसान था, पर BS6 या BS7 में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इस वीडियो में उसको भी कवर कर लेंगे। हाँ, तो ये है हमारा BS7 का डैशबोर्ड। सबसे पहले मैं आपको एक डेमो बता दूंगा कि ये ऑन है। देखो जैसे मैं बटन को ऑन करूंगा तो यहाँ पर देखो आपको ये एरो के पास लाइट दिख रहा होगा, मतलब ऑन ऑफ हो रहा। मतलब ये दिन में तो उतना कोई ख़ास नहीं दिखता, रात के टाइम पे ज़्यादा बेटर दिखता। तो इसको खोलेंगे, ये सारा का सारा जो डैशबोर्ड है इसको खोल के बाहर निकालेंगे। और ये डैशबोर्ड जितना आसान दिख रहा ना उतना है नहीं, और जितना हार्ड दिख रहा उतना कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो देखो ये सारा का सारा जो ब्लैक वाला हिस्सा है ना, ये ब्लैक वाले हिस्से को सबसे पहले बाहर निकालना पड़ता। उसके लिए देखो सबसे पहले लेफ़्ट या राइट किसी एक साइड से या लेफ़्ट साइड से ही कर लो। यहाँ से देखो आपको हाथ जाएंगे, मतलब उंगली से क्या है, आपको थोड़ा सा इसको हल्का सा बाहर निकालना है। अगर इनकेस मान लो उंगली से नहीं निकला तो किसी भी एक स्क्रू ड्राइवर या कोई भी ऐसी चीज़ जो इसके अंदर जा सके उससे, अभी जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही करके थोड़ा हल्का हल्का उठा लेना है। फिर जब आपको ग्रिप मिले पकड़ के खींच दो, देखे निकल गया। बहुत आसान है, बस इसको समझो। अगर नहीं समझेंगे तो नहीं कर सकते। फिर उसके बाद पूरी की पूरी, मतलब ऐसा एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता पूरा खोल देना। फिर राइट साइड में भी थोड़ा सा स्क्रू ड्राइवर से उठा लो। फिर जैसे आपको ग्रिप मिल जाए, ग्रिप मिलने के बाद पूरा खींच दो, बाहर आ जाता। देखे अब ये जो डैशबोर्ड के ऊपर का जो फ्रेम था, या वाइज़र भी बोल सकते, कवर भी बोल सकते, जो भी बोलना है बोलो, 1 मीटर के जितना लेंथ है, इसको बाजू रख दो। अब देखो, अब ये हमारा जो डैशबोर्ड का जो मीटर बोर्ड है, अब ये निकलता क्या? नहीं, अभी भी नहीं निकलता। क्यों? देखो यहाँ पर स्क्रू लगे हुए, 1, ये 2, और उसके बिल्कुल बगल में यहाँ एक 3, 4 और 2 बाकी है। पहले ये 4 को खोलेंगे, फिर आपको वो भी बता दूंगा। देखो पहले समझो एक काम कैसा करता। ये जितना आसान दिख रहा ना उतना है नहीं, बहुत ही हार्ड है और कॉम्प्लिकेटेड है। पर मैं आपको पूरी की पूरी आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। 4 तो निकल गई। ये न्यूट्रल लाइट के बिल्कुल ऊपर एक देखो, यहाँ पर एक दिख रहा आपको 5, मतलब कितनी अंदर छुप के है। देखो ये है तो एक ही स्क्रू, मगर अंदर छुप के है। उसके बाद ये जो कवर निकाल रहा मैं, इसके नीचे भी एक है। देखो ऐसे खींच दो पकड़ के, निकल गया। फिर यहाँ पर देखो ये वाले एरो के पास देखो ये भी एक है। कितने हो गए? 6 टोटल, अब तक 6 हो गए। सिर्फ एक मीटर बोर्ड के लिए 6 स्क्रू लगे हुए। फिर राइट साइड में भी ये जो कवर है, बस इसको ऐसे पकड़ के खींचो, बाहर आ गया। इसमें कोई नट बोल्ट या स्क्रू वगैरह नहीं है, बस हल्का सा लॉक सिस्टम, प्रेसिंग लॉक सिस्टम है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये सारे के सारे जब हम 6 के 6 स्क्रू खोल लेंगे, मतलब 4 बाहर है, 2 अंदर छुपे हुए जो कि नहीं दिखते। इस वीडियो को देखने के बाद ही आपको शायद समझ में आएगा कि वो कहाँ थे। उसके बाद अगर आप ये बोर्ड को खोलेंगे, यानी मीटर बोर्ड को खोलना चाहेंगे ना, तब भी ये नहीं निकलता। अब आप बोलेंगे 6 के 6 स्क्रू खोल दिए फिर भी क्यों नहीं निकल रहा? देखो यही तो मसला है, इसीलिए मैं बोल रहा कि कॉम्प्लिकेटेड है। अब ये जो वाइफर का बोर्ड है इसको भी खींच दो। देखो ये भी बहुत आसान है, बस पकड़ के ऊपर की तरफ खींचना, ज़मीन की तरफ नहीं, आसमान की तरफ खींचो, बस। देखो ये भी निकल गया। निकलने के बाद अब जाके ये निकलता क्या? निकलता क्या? मैं आपको पूछ रहा हूँ, निकलता क्या? नहीं, अभी भी नहीं निकलेगा। फिर भी इसके अंदर और एक कॉम्प्लिकेशन है, फिर से बोल रहा मैं। और एक देखो ये भी स्क्रू निकाल लिया, टोटल 6 के 6 स्क्रू निकाल दिया ना। अभी भी ये जो हमारा डैशबोर्ड का बोर्ड है ये नहीं निकलता। क्यों? ये जो स्पीड मीटर की वायर है इसको खोलना पड़ता, तब जाके निकलेगा। देखे दिखने में इतना आसान है, जितना आसान है उतना दिख रहा नहीं, और जितना हार्ड समझ रहे, अगर आपको समझ में आ गया तो उतना हार्ड है भी नहीं। ओके, तो स्पीड मीटर की वायर निकाल दिया मैं। अब जाके ये हमारा जो बोर्ड है या फिर डिस्प्ले है या डैशबोर्ड, जो भी बोलना चाह रहे बोलो, ये बाहर निकलता। बाहर निकलने के बाद देखो ये है हमारा पार्किंग का बल्ब, जो कि हम लोग चेंज करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस बल्ब को बाहर खींचेंगे। बहुत आसान रहता है ये, जिसको नहीं मालूम उनको बता दूं, बस ऐसा बाहर खींचो, निकल जाता। अभी निकल गया।
निकलने के बाद इसके अंदर तो ये जो बल्ब है ये पार्किंग का हैलोजन है, एलईडी नहीं है, हैलोजन बल्ब बोलते हैं इसको। तो ये थोड़ा सा गर्म रहता है, देख के किसी कपड़े वगैरह से निकालना। निकालने के बाद अब ये हमारा जो एलईडी लाइट है या मल्टी कलर का लाइट है, अब मेरे पास ये है, अगर आपके पास दूसरा है तो भी लगा सकते हैं। पहले ऐसे लगा दो, नहीं आने की सूरत में पलटा के लगाओ, आ जाता। ओके, देखो अभी चलने लगा है, मतलब ब्लिंक हो रहा, जलने लगा, चालू हो गया। अब क्या करेंगे, इसको जैसा खोले थे बस वैसा ही लगा दो। बहुत आसान है। देखो मैं फिर से बोल रहा, इस वीडियो को देखो, समझ में आ जाता, फिर आप खुद 4 लोगों को काम करके देंगे। अब देखो डेमो देख लो, कितना नीट, क्लीन, प्रीमियम और बेहतरीन दिख रहा। अब ये सिर्फ डे का है, मतलब दिन का डेमो है, रात में तो और एक लाजवाब होता, मतलब 4 चांद लग जाते। ओके, फिर उसके बाद जैसे आप इसको फिट करना चाह रहे तो देखो अंदर से हाथ डालना। जब आप ये वायर खोले थे ना तो बाहर से खोले थे, पर लगाते समय आपको अंदर से, यानी गाड़ी के नीचे से, जैसे क्लच पैडल होता ना उसके ऊपर से हाथ डाल के आपको ऐसे टाइट करना पड़ता, वरना आप नामुमकिन है, आप बाहर से नहीं लगा सकते ये वायर को। फिर उसके बाद देखो अभी ये पूरा गली गली हो गया, मतलब पूरा भीतर भीतर हो गया। अब इसको एक एक करके, सबसे पहले देखो ये जो क्लच और स्टॉप का जो लीवर है, ये 2 लीवर यहाँ से बिठाना है। बिठाने के बाद ये जितने भी स्क्रू है 4 5 6 जो भी, सारे के सारे स्क्रू को बिठा दो। फिर उसके बाद ये जो हैंडल का कवर था इसको बिठा दो। इसको बिठाने का तरीका देखो, समझो पहले, बहुत आसान है। बस इसको सही डायरेक्शन में बिठा लो, मतलब जमाओ, हल्का सा मारो, लॉक हो गया। फिर लेफ्ट साइड में भी बस हल्का सा मारो, लॉक हो गया। बस निकालना लगाना बहुत आसान है, बस समझना चाहिए इसको। फिर उसके बाद ये जो हमारा वाइफर का बोर्ड है या वाइफर का कवर या वाइफर का ऊपर का जो वाइजर है, इसको भी सेम ऐसे जैसा निकाले थे वैसा लगा के एक एक बार हल्का हल्का मार दो, ये लॉक हुआ था, मतलब प्रेसिंग लॉक बोलते इसको। ये लॉक हो गया। अब उसके बाद ये जो मेन वाइजर है हमारा, देखो सबसे पहले ये जो सेंटर वाले है इसको बिठा के अच्छे से दबा दो, फिर आपको सेंटर मिल जाता। फिर राइट साइड में हल्का सा मार दो, लॉक हो गया। फिर उसके बाद हैंडल को मोड़ लो, फिर आ जाओ लेफ्ट साइड में, बस इसको भी थोड़ा सा हल्का हल्का मार देना, ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाता। बस अगर आप ये वीडियो यहाँ तक भी देख लिया तो मुबारक हो, आपको ये समझ में आ गया। फिर अब इसके ऊपर क्या थोड़ा धूल दुब्बा मट्टी वगैरह जम गया तो मैं हल्का सा साफ़ कर देता। इसके बाद एक बार अभी देखो इसी वीडियो में आपको नाइट का भी डेमो बताऊंगा। अभी जैसे मैं चालू करा पार्किंग को तो देखो ये है हमारा नाइट का डेमो। और ये देखो मैं दूसरे फ़ोन से लिया था डेमो, इसलिए शायद थोड़ा ब्लर आ रहा होगा, क्लैरिटी का प्रॉब्लम है। और ये है हमारा ओरिजिनल कैमरा जो रेगुलर हम यूज़ करते हैं, ये दिन का डेमो है। ओके, तो ये तो हो गया डैशबोर्ड वाला लाइट। अब आ जाओ बाहर की तरफ। बाहर क्या है, ये वाला जो लेफ्ट और राइट में सामने जो पार्किंग दिखते हैं ना आपको, ये वाले, इसके भी बल्ब को बदल लेंगे। बस 1 मिनट का टाइम दे दो, वो भी समझा दूंगा। सबसे पहले क्या करना है, ये BS4 में नहीं था ये प्रॉब्लम, BS6 में क्या है, डैशबोर्ड बड़ा होने की वजह से ये स्क्रू खोलना पड़ता आपको, नहीं तो ये खोलने की भी ज़रूरत नहीं थी। तो खैर जो भी हो, स्क्रू रहता है इसको 8 नंबर का पाना और एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप इसको खोल लेना है, ऊपर और नीचे दोनों। ऊपर का खोल लिया मैं, अब उसके बाद नीचे का है, ये दोनों खोलने के बाद जब पहली बार निकाल रहे तो ये थोड़ा सा हार्ड रहता। अब हम ऑलरेडी 1 से 2 बार निकाल दिए इसको, इसलिए फ्री हो गया। देखो एकदम फ्री निकल गया। पहली बार खोल रहे तो थोड़ा हार्ड रहता। फिर उसके बाद देखो ये है हमारा पार्किंग का मतलब होल्डर या फिर असम्बल जो भी बोलते हैं, इंडिकेटर पार्किंग दोनों इसी के अंदर है। तो इसका भी स्क्रू खोल लेंगे। स्क्रू खोलने के बाद ये क्या आपको बाहर ले लो, ज़्यादातर तो इसमें स्क्रू ही रहते हैं, बहुत आसान स्क्रू ड्राइवर से भी आप पूरा काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये जो राइट साइड वाला है छोटा वाला, ये है हमारा पार्किंग। जैसा डैशबोर्ड के अंदर था सेम एज इट इज़, हैलोजन रहता, थोड़ा सा गर्म रहता, तो ध्यान से इसको कपड़े से पकड़ के खींचना, वरना हाथ पे चुरका लगता है ना, जल जाते। फिर उसके बाद ये पार्किंग का जो बल्ब है इसको इसमें लगा देंगे, ऑन करके देखेंगे तो देखो ये भी 1 नंबर बम जल रहा। तो अभी मतलब ठीक ठाक है, चालू है, मतलब जलने लगा, सही से काम करने लगा। जैसे खोले थे वैसे वापस से इसको भी लगा दो। बस 2 in 1 हो गया। आपको एक ही वीडियो के अंदर 2 प्रॉब्लम और 2 सोल्यूशन मिल गए। फिर जैसा खोले थे वैसा वापस से क्या आपको लगा दो। देखो आप जब खोलने का आपको तरीका समझ में आ गया तो 100% आपको फिट करने का भी तरीका आ जाता। बस एक की स्टार्टिंग में पुश की ज़रूरत रहती, धक्के पे गाड़ी स्टार्ट हो गई तो बस। देखो ये स्पीकर लगा हुआ है, यहाँ पे स्पीकर भी हम लोग एक वीडियो में लगाए थे, अगर नहीं देखे तो देख लेना। फिर उसके बाद जैसे खोले थे सारा का सारा मटेरियल फिट कर दिए, ऊपर का नीचे का सारे के सारे जो स्क्रू थे उसको फिट कर दिए। अब क्या करेंगे, डेमो तो देख लिए, अगर आपको किसी को ये ख़रीदना है तो इसी वीडियो के नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, एक बार चेक कर लेना। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके आगे भी शेयर कर दो, बहुत से लोगों की हेल्प हो जाती है। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।